हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जिसके लिए यूपीए और एनडीए के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। जिसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के बारे में। आखिर एनडीए के द्वारा इनको ही क्यों उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। एनडीए ने सर्वसम्मति से देश के नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ का नाम फाइनल कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका औपचारिक ऐलान किया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी के बारे में जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को दो भागों में बांटेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे जगदीप धनखड़ जी की पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, और दूसरे हिस्से में चर्चा करेंगे आखिर क्यों एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। तो पहले चर्चा करते हैं आखिर कौन है जगदीप धनखड़ जी और इनकी पॉलिटिकल व पर्सनल लाइफ के बारे में। 18 मई 1951 को पैदा हुए जगदीप धनखड़ जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर कार्य किया गया और इस कार्यकाल के समय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी के साथ उनकी काफी ज्यादा नोकझोंक मीडिया में देखी गई हैं। इस समय पर होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ जी को चेहरा बनाया गया है। यदि इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से इंटर किया है और इसके बाद इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं से लॉ भी किया है। इसके बाद सन 1989 में इन्होंने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एडवोकेट के लिए एनरोल किया और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वकील के तौर पर भी जाने गए। पॉलिटिक्स में इनकी शुरुआत सन 1989 को मानी जा सकती है, क्योंकि इसी समय पर ये जनता दल के लिए राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और 1990 में बनी चंद्रशेखर जी की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद सन 1993 में किशनगढ़ क्षेत्र से एमएलए के तौर पर भी चुने गए और 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग ही रंग जमा दिया, यानी कि हम कह सकते हैं जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर होने के अलावा एक वरिष्ठ वकील के तौर पर भी जाने जाते हैं और आज के समय पर एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी बनाए गए हैं। लेकिन हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए यूं ही उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, फिर चाहे राष्ट्रपति पद की बात हो या उपराष्ट्रपति पद की। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ जी को क्यों चुना गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे देश में कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को तब तक उम्मीदवार नहीं बनाती जब तक कि उस व्यक्ति से उस पार्टी को कोई विशेष लाभ ना हो। ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ। अब आप सोच रहे होंगे आखिर जगदीप धनखड़ जी से ऐसा क्या फायदा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसका साफ और सीधा जवाब है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाकर बीजेपी समर्थित एनडीए जाट कम्युनिटी के अंदर अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है, जो पिछले कुछ दिनों से कमजोर दिखाई पड़ रही है। जैसे कि श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाकर दलित समाज को साधा गया था और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाकर आदिवासी समाज को साधा जा रहा है। ठीक ऐसे ही जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाकर जाट समाज को साधा जा रहा है, जिसका कारण भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जाट समाज बीजेपी के साथ इतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता है। और दूसरा कारण जगदीप धनखड़ जी राजस्थान से आते हैं, जिसका फायदा आने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इन दो फायदों के अलावा एक और फायदा नजर आता है, वो है जगदीप धनखड़ जी का किसान फैमिली से जुड़ा होना, क्योंकि किसानों के आंदोलन के बाद बीजेपी की किसानों के साथ मजबूती थोड़ी कम नजर आई है, जो कि बीजेपी वापस से गेन करना चाहती है। कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। और जगदीप धनखड़ जी अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो शायद एनडीए को ये मजबूती वापस मिल सकती है। बहरहाल कारण कोई भी हो, जगदीप धनखड़ जी को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और ये यूपीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बनाई गई मार्गरेटा अल्वा को अच्छा खासा मुकाबला देते नजर भी आएंगे। मार्गरेटा अल्वा कौन है और विपक्ष की तरफ से इनको उम्मीदवार क्यों बनाया गया है, इसके लिए ये वाला वीडियो देखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।